शुरू हो गया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। नाज़रीन इकराम, उनतीस सितंबर 2020 बरोज़ मंगल फेसबुक के जमीयत अहले हदीस वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई, जिला बल्हारी, कर्नाटक, नेकियों को बर्बाद करने वाले आमाल की दूसरी किस्त लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। गुज़िश्ता कल आपके सामने चंद ऐसे गुनाहों का जिक्र किया गया जिसमें हमारी नेकियां बर्बाद करके रख दी जाती है, जैसे कि कुफ्र और शिरक। इंसान अगर अल्लाह पर ईमान ना लाए, कुफ्र और शिरक में मुब्तला रहे, चाहे वो जितने भी अच्छे अमाल क्यों ना कर ले, अल्लाह उसकी कोई नेकियां आखिरत में नहीं देगा। दुनिया में बर्बाद करके अल्लाह उसकी नेकियों को जाया कर देगा। इसी तरह रिया व नमूद, इंसान जब रियाकारी करता है तो रियाकारी के जरिए अल्लाह उसकी नेकियों को बर्बाद करके रख देता है। जैसा कि सही मुस्लिम शरीफ की वो मशहूर हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बनी इसराइल के 3 बच्चे, मासूम बच्चे, अल्लाह की कुदरत से माँ के गोद में बात किए। एक हजरत ईसा इब्न मरियम, दूसरे अस्हाबुल उखदूद का बच्चा यानी खंदक वालों का बच्चा, और तीसरा वह बच्चा जो एक माँ अपने सीने से दूध पिलाती हुई एक रास्ते से जा रही है तो अचानक अपने सामने देखती है कि एक घोड़सवार घोड़े पर बैठे जा रहा है। ये माँ देखकर दुआ करती है, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे को इस्लाम के लिए लड़ने वाला ऐसा गाजी, ऐसा मुजाहिद तू बना दे, मेरे बच्चे को ऐसा मुजाहिद तू बना दे। वो अपने बच्चे के लिए दुआएं करती है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, वो सीने से लगा दूध पीता बच्चा अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता है अपने माँ के सीने से जुदा होकर, ऐ मेरे परवरदिगार, तू जैसा भी मुझे बना, लेकिन इस घोड़सवार लड़ने वाला, इस्लाम के लिए लड़ने वाला जो मुजाहिद है, तो ऐसा मुझे मत बना। फिर वह दूध पीना शुरू करता है। माँ कहती है, मेरे बच्चे तो ऐसा क्यों कहता है? थोड़ा आगे बढ़ती है, देखती है कि गांव वाले एक औरत को मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, ये कह कर के तू जानिया है, तू बदकारा है, तू फाहिशा है। ये माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे को इस जानिया जैसी अखलाक वाला मत बना, इस घटिया फाहिशा औरत जैसे अखलाक वाला मत बना। वो बच्चा अपने माँ के सीने से जुदा होते हुए ये दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे बनाना चाहता है तो इस किरदार जैसा बना दे, इस औरत के अखलाक जैसा बना दे। ये सुनकर माँ हैरान होकर पूछती है कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे बच्चे, तू ऐसा क्यों कहता है? मैं तेरे लिए दुआ करती हूँ, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को इस्लाम के लिए लड़ने वाला सिपह सालार जैसा बना, मुजाहिद बना, लेकिन तू कहता है वैसा मत बना। और मैं दुआ करती हूँ, इस जानिया औरत जैसा मेरे बच्चे को मत बना, तू दुआ करता है ऐसा ही बना। ऐ मेरे बच्चे, तो आखिरकार ऐसा क्यों कहता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वह बच्चा कहने लगा, ऐ मेरी माँ, जिस घोड़सवार के सामने से हम जा रहे थे, यकीनन वो इस्लाम के लिए लड़ने वाला, इस्लाम के लिए जंग करने वाला, लेकिन अल्लाह ने मुझे बताया वो रियाकारी के लिए लड़ने वाला, रिया, शोहरत और दिखावे के लिए जंग करने वाला। अल्लाह ने मुझे बताया जब क़यामत का दिन होगा, इस रियाकार को उठाकर मैं जहन्नम में डाल दूंगा। उसके जंग लड़ने का या उसके मेरे राह में जिहाद करने का कोई सवाब मैं उसे नहीं दूंगा, बल्कि
आखिरत में उसे मैं जहन्नम में डालूंगा। जब मेरे परवरदिगार ने इस बात को खबर मुझे दी तो मैंने दुआ किया, ऐ अल्लाह मुझे इस रियाकार जहन्नमी जैसा मत बना। और ऐ मेरी माँ, आज जिस औरत के सामने से हमारा गुजर हो रहा था तो ऐ अल्लाह हम ये दुआ, तूने दुआ किया कि या अल्लाह इस औरत के जैसा तू मत बना। ऐ मेरी माँ, अल्लाह ने मुझे बताया हकीकत में ये औरत जानिया नहीं है, फाहिशा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने मुझे बताया ये औरत नेक मुत्तकी पाक दामन और परहेजगार औरत है। खौम वाले इल्जाम लगाकर इसे मार रहे हैं। ऐ मेरी माँ, क्या तूने उस औरत के जबान से निकलने वाले कलिमात को नहीं सुना? वो मार खाते हुए भी अपने जबान से ये जुमले अदा कर रही थी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ मेरी माँ, जब आखिरत होगी अल्लाह ने मुझे बताया कि ये औरत जन्नत में जाएगी, ये नेक मुत्तकी परहेजगार औरत जन्नत में जाएगी। तो अल्लाह से मैंने दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे बनाना ही चाहता है, इस औरत के किरदार जैसा बना, इस औरत के अखलाक जैसा बना। नाज़रीन इकराम, आपने सुना कि एक रियाकार इंसान, रियाकारी के लिए जंग करने वाला, अपनी गर्दन कटाकर भी अल्लाह के राह में कुर्बान होने वाला, उसके भी कोई अमल अल्लाह क़यामत के दिन नहीं देगा, बल्कि उस रियाकार को उठाकर जहन्नम में डालेगा। आज हम नमाज पढ़ते पढ़ते किसी और को दिखाने के लिए लंबा क़ियाम, लंबे रुकू, लंबे सजदे करते हैं, जिसका सवाब राई के दाने के बराबर भी अल्लाह हमें नहीं देगा। उल्टा ऐसे रियाकारों को अल्लाह जहन्नम में डालेगा। इसी तरह अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, एहसान जतलाने वाले, एहसान जतलाने वाली की कोई नेकियां दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला उनके नेकियों का बदला दे देगा, लेकिन एहसान जतलाने वाले का कोई अमल अल्लाह ताला क़यामत के दिन हरगिज हरगिज नहीं देगा। एहसान जब कोई आदमी नेकी करता है, किसी की मदद करता है, बार बार एहसान जताता है कि मैंने तेरे साथ ऐसा किया, आ मेरा काम कर दे, मैंने तेरी फला मदद की थी, आ मेरा ये काम कर दे, बार बार एहसान जताता है। एहसान जताने वाला जितनी मर्तबा एहसान जताएगा, अल्लाह उसकी नेकियों को ज़ाय और बर्बाद करके रख देंगे। एहसान नहीं जताना चाहिए। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तीन किस्म के लोग, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, सलासतुन ला युकल्लिमुहुल्लाहु यौमल क़ियामह वला यंजुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। तीन किस्म के लोग हैं जिनकी जानिब अल्लाह ना नजर करम करेगा, ना उनको गुनाहों से पाक करेगा, और ना अल्लाह तबारक व तआला इनकी जानिब नजर करम करेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला दर्दनाक अजाब इनको देगा। क़ाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उसमें का एक आदमी अल मुस्बिलु, टखने से नीचे कपड़ा लटकाकर चलने वाला, वल मन्नानु, दूसरा आदमी एहसान करने के बाद एहसान जतलाने वाला, अल्लाह उसकी नेकियों को ज़ाय बर्बाद करके रख देंगे, और तीसरा वल मुनफिकु सिलअतु बिल हल्फिल कज़िब, और ऐसा आदमी, वल मुनफिकु सिलअतु बिल हल्फि काज़िबिन, ऐसा तिजारत करने वाला शख्स जो झूठी कसम खाकर तिजारत करता है, अल्लाह इन तीन आदमियों की जानिब नजर करम तक नहीं करेगा। उसके बाद नंबर 4, तकदीर का इनकार करने वाला। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, तिबरानी की हसन दर्जे की हदीस में, तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी ना फर्ज नमाज अल्लाह कबूल करता है, ना नफिल नमाज कबूल करता है, ना सुन्नत नमाज कबूल करता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इनके नेकियों को ज़ाय करके रख देता है। वो तीन किस्म के लोग कौन हैं? वल आक, माँ बाप का नाफरमान, व दय्यूस, और ऐसा शख्स जो बेगैरती का मुजाहिरा करे, जिसकी बेटी, जिसकी बीवी, जिसकी बहन बेपर्दा रहती हो और ये उसे पर्दे की तालीम ना देता हो, बल्कि उनके बेहयाई पर सब्र करे, कोई गैरत ना जताए, ऐसे दय्यूस पर भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नत हराम कर दिया है, जहन्नम वाजिब कर दिया है।
और इनके न कोई इबादत कबूल है न कोई नमाज इनकी कबूल है। और तीसरा आदमी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एहसान जतलाने वाला, तकदीर का इनकार करने वाला, तकदीर को झुटलाने वाला, अल्लाह इसकी कोई नेक अमल कबूल नहीं करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अबू दाऊद और इब्ने माजा की बिल्कुल सही सनद की हदीस है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, अल्लाह ताला जमीन और आसमान वालों को अगर अजाब दे तो अल्लाह अजाब देने की वजह से जालिम नहीं बनेगा। अगर अल्लाह ताला जमीन और आसमान वालों पर रहम करना शुरू करे तो ये उनके आमाल से ज्यादा बेहतर वाला मामला होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अगर तुम अल्लाह के राह में ओहद के पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो, अल्लाह ताला तुम्हारी इस नेकी को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक कि तुम अल्लाह की तकदीर पर ईमान ना लाओ। तकदीर को झुटलाने वाला चाहे वो जितनी भी नेकियां क्यों ना कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उसकी कोई नेकी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। और ऐसा आदमी अगर तकदीर का इनकार करते हुए मर जाए तो वो अल्लाह से इस हालत में मुलाकात करेगा कि वो जहन्नमी होगा। तकदीर का इनकार करने वाले की कोई नेकी कबूल अल्लाह नहीं करता। बाज लोग नहीं मानते मरने के बाद दोबारा जिंदा होने को, अजाब खबर को बाज लोग नहीं मानते, क़यामत के मैदान को लोग नहीं मानते, मीज़ान में तोले जाने वाले नाम अमाल को इनकार करते हैं। तो जो भी तकदीर की बातें हैं उन बातों का इनकार करने वाली की नेकियों को अल्लाह ज़ाया करके रख देता है। इसी तरह मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, नंबर 5 नेकियां ज़ाया करने वाले गुनाह। नंबर 5 असर की नमाज छोड़ने वाले। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह बकरा की 238वीं आयत में कहता है, हाफिज़ू अला सलात हाफिज़ू अला सलाति व सलातिल उस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। ऐ लोगो, नमाज की हिफाजत करो और खासकर दरमियानी नमाज की हिफाजत करो। क़ियाम करने वालों के साथ क़ियाम करो, यानी जमात के साथ नमाज अदा करो, 5 नमाजों की पाबंदी करो, खासकर असर के नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, असर की नमाज की पाबंदी करो। क्यों असर की नमाज क्यों ऐसी जरूरी है? मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जो आदमी मन तरक सलात अल-अस्र फक़द हबित अमलुहु, जिस आदमी ने असर की नमाज को जानबूझकर छोड़ दिया, अल्लाह तबारक व तआला उसके नेकियों को ज़ाय और बर्बाद करके रख देंगे। ये तिर्मिज़ी की सही हदीस है। हजरत अबुल मलीह आमिर बिन उसामा, हजरत अमर अल हिज़ली रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस के रावी हैं, और हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हदीस बयान करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो हदीस नकल करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो हदीस रिवायत करते हुए फरमाते हैं, नबी ने फरमाया कि जो आदमी असर की नमाज को तर्क करेगा, अल्लाह ताला इसके नेकियों को ज़ाया करके रख देगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला सूरह माऊन के अंदर कहता है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। वैल है उन लोगों के लिए, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो अपनी नमाजों में सुस्ती बरतते हैं, जो अपनी नमाजों में काहिली बरतते हैं। दोपहर का खाना खाकर थोड़ी देर खैलुला करने के लिए क्या हम सो गए, असर की नमाज ही जाया हो गई। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लज़ी तफूतुहु सलातुल अस्र कअन्नमा उतिरा अहलुहु व मालुहु। यह बुखारी मुस्लिम की हदीस है। जिस आदमी की असर की नमाज छूट गई, उसका अहलो इयाल माल बर्बाद कर दिया गया, इतना उसका नुकसान होता है। जिसके अहलो इयाल बर्बाद हो जाए, उसका सारा माल जाया हो जाए, जितना नुकसान उसको होगा उतना नुकसान अल्लाह तबारक व तआला के नबी बयान करते हैं असर की नमाज छोड़ने वाले पर अल्लाह ताला करेगा। ग़ज़वा खंदक के मौके पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं,
वो कहते हैं कि सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, गज़वा खंदक के मौके पर हम नबी के साथ गज़वे में शरीक थे। अचानक हम देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सूरज गुरूब होने के करीब है। जंग में इतने मशगूल हम रह गए कि असर की नमाज का वक्त का पता ही नहीं चला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा असर की नमाज को इन लोगों ने हमसे ज़ाया कर दिया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए बद्दुआ करते हुए फरमाया, अल्लाहुम्मा अलहिक़हुम फी बुतूनिहिम व क़ब्रिहिम नारा। ऐ अल्लाह इनके कब्रों को और इनके पेटों को जहन्नम की आग से भर दे, जिन्होंने हमारी जिंदगी से असर की नमाज को ज़ाया कर दिया। असर की नमाज ज़ाया करने वाले की नेकियों को बर्बाद अल्लाह कर देता है। वैसे तो पांचों नमाजों की पाबंदी जरूरी है, फर्ज है, लेकिन जो आदमी असर की नमाज को छोड़ता है अल्लाह इसकी नेकियों को बर्बाद कर देता है। इसी तरह नंबर 6, अल्लाह ताला पर कसम खाना, यानी ये कसम खाकर कहना कि अल्लाह फलां की मगफिरत नहीं करेगा, अल्लाह फलां को माफ नहीं करेगा। हम देखते हैं दुनिया में अक्सर और बेशतर बाज लोग शराब के आदी होते हैं, बाज लोग किसी गुनाहों में मुलविस होते हैं। हम एक बार रोकते हैं, 2 बार रोकते हैं, लेकिन बार बार जब वो गुनाह करता है तो हम कहते हैं अल्लाह तुझे हरगिज माफ नहीं करेगा, अल्लाह तुझे जहन्नम में डालेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह किसे माफ करेगा किसे माफ नहीं करेगा ये फैसला अल्लाह ताला का है, हमारा नहीं है। किसी को जन्नती जहन्नमी का फतवा देने का इख्तियार भी अल्लाह ने हमको नहीं दिया। किसी को जन्नती जहन्नमी हम नहीं कह सकते। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हजरत जुंदुब बिन जनादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत के रावी हैं, वो बयान करते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदस अन्ना रजुलन क़ाल वल्लाहि ला यग़फिरुल्लाहु लिफुलानिन। वो कहते हैं कि एक शख्स ने कहा, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला फलां की मगफिरत नहीं करेगा। व इन्नल्लाह क़ाला, और अल्लाह ताला ने फरमाया, मन ज़ल्लज़ी यतअल्ला अलैहा अल्ला अग़फिर लिफुलानिन क़द ग़फ़रतु लिफुलानिन। अल्लाह ने कहा कि कौन है जो मुझ पर कसम खाकर कहता है कि मैं फलां की मगफिरत नहीं करूंगा, मैंने उसकी मगफिरत कर दी। और अल्लाह कहता है व अहबतु अमलुका औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ने कहा कि ऐ फलां बंदे, तेरे इस जुमले की वजह से मैंने तेरे नेकियों को बर्बाद कर दिया और फलां की मैंने मगफिरत कर दिया। तूने मुझ पर कसम खाकर कैसे कहा कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा। बनी इसराइल में हजरत अबू हुरैरा मुस्नद अहमद की हदीस है, बनी इसराइल में 2 दोस्त थे। एक दोस्त गुनाह करता था, एक दोस्त नेकियां करता था। हमेशा जो शख्स नेकियां करता था वो गुनाह करने वाले से कहता था कि ऐ मेरे भाई, तुम हमेशा गुनाह करते हो, तुम ये काम मत करो वरना अल्लाह ताला तुमको क्या है सजा देगा। वो टोकता, लेकिन बार बार देखता वो उसी गुनाह में मुलविस है। एक दिन उसने कसम खाकर कह दिया, अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, अल्लाह तुझे जहन्नम में दाखिल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने बैक वक्त फरिश्ते को भेजकर दोनों की रूह कब्ज करा दिया और दोनों को अल्लाह ताला अपने सामने हाजिर कर दिया। और अल्लाह ने कहा कि ए मेरे बंदे, तूने फलां को कसम खाकर यह कैसे कह दिया अल्लाह तुझे हरगिज माफ नहीं करेगा, अल्लाह तुझे जहन्नम में डालेगा, ये तूने फतवा उसे कैसे दे दिया? क्या तुझे मालूम है वो गुनाह करने के बाद तन्हाई में बैठकर मुझसे गिड़गिड़ा कर माफी मांगा करता था। उसका ये माफी मांगना, उसका ये मुझसे तलब करना, मगफिरत तलब करना इतना पसंद आता था, मैं उसे माफ कर देता था। ऐ मेरे बंदे, जो फतवा तूने उसको दिया कि अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, तुझे जहन्नम में डालेगा, ऐ मेरे बंदे सुन ले, मैंने उसे माफ भी कर दिया और मैं उसे जन्नत में दाखिल किया। तेरे इस फतवे देने की वजह से मैं तुझे जहन्नम में दाखिल करता हूं। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बराए मेहरबानी दुनिया में
किसी को काफिर का कुफ्र का फतवा मत लगाइए, ये काफिर मैं मोमिन। अल्लाह को मालूम है कौन मोमिन है कौन काफिर है। अल्लाह के नबी अबू दाऊद की हदीस में कहते हैं, अगर दुनिया में कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को कुफ्र का फतवा लगाता है, ये कहता है कि तू फलां काफिर है, फलां काफिर है, अल्लाह ताला के पास वो फतवा आसमान में जाता है। अल्लाह से फरिश्ता पूछता है क्या है अल्लाह इसने इसको कुफ्र का फतवा लगाया। अल्लाह तबारक व ताला कहता है कि हाँ वो वाकई में काफिर है, ये फतवा उसके ऊपर लगा दो, उसका कहना बिल्कुल बजा है। अगर वो काफिर नहीं है, अल्लाह कहता है कहने वाले पर कुफ्र का फतवा लगा दो, कहने वाले को काफिर बना दो, इस कुफ्र को ले जाकर इस कुफ्र का गुनाह फतवा देने वाले पर डाल दो। अल्लाह के नबी कहते हैं किसी को कुफ्र का फतवा लगाने से पहले 1000 बार सोच लिया करो, क्योंकि जब तुम्हारे जबान से कुफ्र का जुमला निकलता है, या तो जिस आदमी को तुम काफिर कहते हो वो काफिर होता है या कहने वाला काफिर बन जाता है। किसी को जन्नती जहन्नमी कहने का भी आपको हक नहीं है। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी के जमाने में नबी के खीमे लगाने वाला एक बच्चा, एक जंग में अचानक एक तीर आता है, उसके सीने में लगता है और वो मारा जाता है। साहबा कहते हैं ये जन्नती है, ये लड़का जन्नती है क्योंकि ये नबी के खीमे लगाया करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, ऐ मेरे साहबा तुमको कैसे पता चला कि ये जन्नती है, तुमको कैसे पता चला ये जन्नत में जाएगा। एक मर्तबा माले गनीमत जो आया था वो तकसीम होने से पहले इस शख्स ने उस माले गनीमत में से एक चादर चुरा लिया था। अल्लाह के फरिश्ते आकर मुझे बताते हैं, जिब्राइल ने मुझे बताया, अल्लाह कहता है माले गनीमत की वो एक चुराई हुई चादर की वजह से अल्लाह इसे जहन्नम में दाखिल किया। अल्लाह अकबर। हम कितने चीजें नहीं चुरा लेते, कितने माल नहीं चुरा लेते, कितनी चीजों को नहीं चुरा लेते। वो लड़का जो अल्लाह के नबी की खिदमत किया करता था, एक चादर माले गनीमत की चुराने की वजह से अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल कर दिया। हम माल का माल हड़प कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, क्या अल्लाह हमें छोड़ेगा? बराए मेहरबानी, अगर तुमने जिंदगी में जाने अनजाने से किसी के माल को चुरा लिया है, नाहक ले लिया है, तो तुम्हारी वफात आने से पहले जाकर उसके माल को लौटा दिया करो। अगर वो माल नहीं है तो माफी मांग लिया करो मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। उसके बाद नंबर 7, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौलन या फेलन मुखालिफत करना, नबी के बाद की मुखालिफत करना। जैसा कि मैंने अपने खुतबे मसनूना के शुरू में कुरान मजीद सूरह मोहम्मद की इस पर 3 नंबर आयत की तिलावत मैंने की। अल्लाह इस आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, वला तुबतिलू अमालकुम, बर्बाद ना कर दे, अल्लाह तुम्हारे अमाल को जाया ना कर दे। क्या मतलब? जब तक तुम अल्लाह की इताअत करते रहोगे, अल्लाह के नबी की इताअत करते रहोगे, तुम्हारी नेकियों की हिफाजत की जाएगी। अगर तुम अल्लाह की मुखालिफत करोगे, अल्लाह के नबी की इताअत नहीं करोगे, अल्लाह तुम्हारी नेकियों को, ये इस आयत का मतलब है। सूरह निसा की 50 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो और अपने अमीरों की इताअत करो। अगर तुमको दीन इस्लाम के किसी मामले में इख्तिलाफ पैदा हो जाए, ये मौली ऐसा कहता है, वो मौली ऐसा कहता है, फला मौलाना कहते हैं कि ये करना सुन्नत है, फला मौलाना कहते हैं कि ये बिदात है। अगर तुमको दीन के किसी मसले में इख्तिलाफ पैदा हो जाए, अल्लाह कहता है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै, अगर तुमको किसी मसलक में किसी मामले में इख्तिलाफ पैदा हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तुम अल्लाह की जानिब, अल्लाह के रसूल की जानिब लौटो। अल्लाह के रसूल की जानिब लौटने से मुराद क्या है? अल्लाह की जानिब लौटना यानी कुरान की जानिब लौटना। कि रसूल
अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, मतलब कुरान पर अमल करो और हदीसों पर अमल करो। कुरान और हदीस पर अमल करना गोया अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने के मुतरादिफ है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह हुजरात की 2 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज को नबी की आवाज के सामने बुलंद ना किया करो। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत आमालकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान वालो आपस में एक दूसरे से करते हो कहीं जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से बातें करते हो, ऐसे नबी के सामने ऊंची आवाज में बातें ना किया करो। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला अन तहबत आमालकुम तुम्हारी नेकियों को बर्बाद कर दे, वहुम ला यशऊरून व अंतुम ला तशऊरून, और तुमको इस बात का शऊर भी ना हो, तुमको पता भी ना चलेगा। अल्लाह तुम्हारी नेकियों को जाया और बर्बाद करके रख देगा। अल्लाह के सामने अपनी आवाज, अल्लाह के रसूल के सामने अपनी आवाज ऊंची मत करो। इसका मतलब क्या है? कोई आदमी आपको हदीस रसूल सुनाता है, खामोशी से सुनना, आमन्ना सद्दखना समिअना व अताना, हमने उसे सुना और हम उसकी इताअत करेंगे, हम उसे सही समझते हैं, दिल से तस्दीक करते हैं। ये एक मोमिन का शेवा होता है, एक मोमिन का किरदार होता है। लेकिन बाज लोग क्या कहते हैं, अल्लाह की नबी की हदीस के सामने अपने बाप की बात, अपने दादा की बात, अपने पिता की बात, अपने इमामा की बात, अपने मुरीद और मुर्शदों की बात लाकर पेश करते हैं। नहीं, हम मुखल्लिद हैं, हमारे लिए ये कौल सबसे पहले है, हमारे लिए हमारा इमाम का कौल पहले है, तो ऐसा किया। अरे आपके सामने अल्लाह की बात पेश की जा रही है, अल्लाह के रसूल की बात पेश की जा रही है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा, औरतों को अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, अब्दुल्ला इब्न उमर उनके बेटे से कह रहे थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया औरतों को मस्जिद जाना चाहिए, औरतों को मस्जिद जाने से नहीं रोकना चाहिए। ला तमनु अमा अल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घर जाने से नहीं रोकना चाहिए। अब्बा मैं तो रोकूंगा मेरी बीवी को जाने से। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला यूशिकु अन तुनज़्ज़िल अलैकुम हिजारतम मिनस समा, ऐ मेरे बेटे करीब है कि तेरे ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिशें नाजिल हो जाए। मैं अल्लाह के रसूल की बात पेश करता हूं और तू नबी की बात के सामने अपनी बात पेश करता है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, हजरत उमर बिन खत्ताब कौन है? सहाबी रसूल हैं, जन्नती सहाबी हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर इनके बेटे कौन है? सहाबी रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के सामने उन्होंने अपनी एक राय पेश की, मैं तो अपनी बीवी को नहीं जाने दूंगा। बाद में उन्होंने अपने मसले से रुजू कर लिया। जिस वक्त ये बात बोले, हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा, मैं तुझे अल्लाह के रसूल की बात पेश करता हूं और तू नबी की बात के सामने अपनी बात पेश करता है। अल्लाहु अकबर। करीब है कि अल्लाह के आसमान से तेरे ऊपर पत्थरों की बारिश ना नाजिल हो जाए। अल्लाह के नबी की कौलन या फेलन मुखालिफत करने से अल्लाह तुम्हारी नेकियों को जाया कर देता है। इसका मतलब क्या है? कोई आदमी आपके सामने हदीस रसूल पेश करे और तुम उसके सामने फिका की बात, इमामों की बात, तकलीद वाली बात, बुजुर्गों की बात पेश करो, ये अल्लाह के नबी की मुखालिफत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह हुजरात की आयतें जब नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो नबी की आवाज के सामने अपनी आवाज को बुलंद ना करो। जब ये आयतें नाजिल हुई तो उस वक्त हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, साबित बिन खैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत साबित बिन खैस अपने घर के अंदर बैठ गए और दरवाजा बंद कर लिए और कहने लगे, मैं जहन्नमी हो गया, मेरी नेकियां बर्बाद हो गई। हजरत साद बिन मुआज से पूछा, अरे उमर, साबित को क्या हो गया? आ रहे हैं, क्या वो बीमार हैं? तो हजरत साद ने कहा, अल्लाह के नबी, मेरे वो पड़ोस है,
अगर वो बीमार होते तो मुझे पता होता, लेकिन उनकी बीमारी की कोई खबर नहीं है। फिर उनसे जाकर पूछा गया कि भाई आप क्यों मस्जिद नहीं आ रहे हो, क्यों घर में बैठ गए हो, क्या बात है? नहीं, मैं जहन्नमी हो गया, अल्लाह मेरी नेकियां जाया कर दिया। क्यों भाई? इसलिए कि मेरी आवाज ऊंची है। अल्लाह तो कहता है, ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज को नबी की आवाज के सामने ऊंची ना किया करो। मेरी आवाज ऊंची हो गई, गोया अल्लाह मेरे नामे अमल बर्बाद कर दिया, मेरी नेकियां जाया कर दिया और अल्लाह मुझे जहन्नमी बना दिया। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हजरत साद ने बयान किया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी ने फरमाया बल हुआ मिन अहलिल जन्ना, ऐ साद जाकर साबित बिन खैस को बता दो वो जन्नतियों में से हैं, वो जहन्नमी नहीं है। उनकी तो कुदरती आवाज ऊंची है। इसमें बताया यह गया कि अल्लाह के नबी की बात को ठुकराना यानी अल्लाह की बात को ठुकराना, क्योंकि अल्लाह ताला सूरह नजम की 3 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला का नबी जो कुछ तुम्हें देता है वो अपनी जानिब से नहीं बल्कि अल्लाह की जानिब से देता है। जो कुछ अल्लाह के नबी तुमको अता करते हैं, देते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से वही इलाही होती है। अल्लाह के नबी अपनी जानिब से तुमको कुछ नहीं बताते, बल्कि अल्लाह की जानिब से वही होती है। मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह के रसूल तुम्हें बताते हैं। अल्लाह के नबी की बात को ठुकराना गोया अल्लाह की बात को ठुकराना। अल्लाह ने एक जगह सूरह निसा में फरमाया, मैं युतिअर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला की बातों को इनकार करने वाले नबी के साथ नहीं खड़े रहेंगे, बल्कि वो आदमी उसी के साथ खड़ा होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता था या जिसकी इताअत वो करता था। आज के दर्स में इतना ही काफी है। 7 बातें आज तक आपको बताई गई। कल इंशाअल्लाह इसकी तीसरी किस्त नेकियों को जाया करने वाले, नेकियों को बर्बाद करने वाले गुनाहों के इंशाअल्लाह 24 गुनाह हैं, जिसमें से 8वें गुनाह से लेकर 24वें गुनाह तक सिलसिलावार आपके सामने ये गुनाहों को पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं, नेकियों को जाया करने वाले, बर्बाद करने वाले गुनाहों से अल्लाह मुझे और आपकी हिफाजत फरमाए, कौम की अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमाए, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करने की अल्लाह, सही करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, रियाकारी से अल्लाह बचाए, एहसान जतलाने से अल्लाह हमें बचाए और कुफ्र और शिर्क के आमाल करने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह और उसके रसूल के दीन पर चलने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अस्हाबिहि व सल्लम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।